से प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अभी तक हमने 5 सेशन करे हैं, जिसमें हमने अलग-अलग टॉपिक्स पे बात करी थी और लास्ट सेशन में हमने बात करी थी कि क्या-क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, हम इसको कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं और इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। हम कुछ एक्टिविटीज़ मैं कुछ एक्टिविटीज़ भी ढूँढने की कोशिश करी हूँ, मुझे कोई किताब या ऐसी कोई अच्छी इस वक़्त मेरे पास है नहीं क्योंकि आई डोंट हैव द एक्सेस। जितना ऑनलाइन से कर पा रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू मेक सम वीडियोज़ के कुछ लिंक्स आपसे शेयर करेंगे। जो आप जब सेशन ले रहे हैं तो उन सेशंस को आप अपने बेनिफिशियरीज के साथ शेयर कर सकते हैं। बट ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ मुझे मिल रही है ना, वो क्लासरूम एक्टिविटीज़ है। माने कि आप आमने-सामने होंगे, तो जो आपका ग्रुप है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, लोगों के बीच बीच में डिवाइड करके वो एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। वो एक्टिविटीज़ अभी तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि हम ज़्यादातर ऑनलाइन सेशन ही कर रहे हैं। बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू सी कि कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हों जो हम ऑनलाइन भी करा सकें। क्योंकि ऑनलाइन कराने में हमें वो क्लासरूम ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, ब्रेकआउट रूम्स बनाने पड़ेंगे, उसमें हमारा काफ़ी वक़्त चला जाएगा। तो जो इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द ट्रेनिंग है वो कितना हो पाएगा ये कहना मुश्किल है। सो आई एम रियली ट्राइंग। अगर किसी के पास कोई सजेशन है, कोई लिंक्स हैं जिसके थ्रू हम ये कर सकते हैं तो प्लीज़ शेयर दैट। आज का जो हमारा सेशन है वो है असर्टिवनेस के ऊपर। आई विल जस्ट शेयर द स्लाइड्स। हमने अभी तक कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात करा है कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है और हम इसे कैसे इम्प्रूव अपॉन कर सकते हैं। दूसरे सेशन में हमने बात करा था डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर कि डिसीजन मेकिंग के क्या स्टेप्स हैं। ऐसे हमने कुछ एक्टिविटीज भी करी थी कि अगर इस तरीके से हम डिसीजन को ब्रेक कर दें तो डिसीजन ट्री के बारे में पढ़ा था हमने कि अगर हम ब्रेक करें तो किस तरह से हम कर सकते हैं। प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बनाएं कि अगर हम ये डिसीजन लेते हैं या दूसरा डिसीजन लेते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। हमने क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग पे बहुत एक लंबा सा एक पीपीटी था, वो हमने काफी डिस्कशन में किया था। इसके जो लास्ट सेशन हमने किया था वो था सेल्फ अवेयरनेस पे। सेल्फ अवेयरनेस काफ़ी हद तक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिकॉज़ जब तक हमें अपने आप पे विश्वास नहीं होगा, हम जो कह रहे हैं, जो सोच रहे हैं चाहे वो सही है, चाहे वो गलत है, बट उस पे बिलीव होना कि जो मैं कह रही हूँ उसको कहने की अंदर मेरी में शक्ति होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है। तो कई बारी हमें लगेगा ये सारे टॉपिक्स इंटरलिंक्ड हैं। ये चीज़ तो हमने ऊपर भी देखी थी, फिर ये इधर भी आ गई। एक्चुअली में है तो इंटरलिंक्ड ही ना, क्योंकि बात तो हमारी हो रही है कि मैं एज़ इंडिविजुअल अपनी लाइफ स्किल्स को कैसे बढ़ा सकती हूँ। और प्रोफेशनल लाइफ स्किल्स में हम कुछ लिमिटेड चीज़ों का ही यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे बोलने की कला, हमारे सोचने की कला, हमारे लिखने की कला और हम दूसरे लोगों से कैसे अपना जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप है उसे कैसे बनाते हैं उसकी कला। अब इसी में लीडरशिप आ जाता है, इसी में प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है, डिसीजन मेकिंग आ जाता है। अब डिसीजन मेकिंग के बाद उसे कम्युनिकेट कैसे करना है, उसमें कम्युनिकेशन स्किल आ जाती है। इसी तरीके से एक और स्किल जब डब्ल्यूएचओ ने जब ये लाइफ स्किल्स को डिफाइन किया था, उसको अगर हम लेके चलते हैं तो एक और स्किल आती है जो कि है असर्टिवनेस। यानी कि जो बात हम कह रहे हैं उसे उसे सही प्रकार से, सही तरीके से कैसे हम कह सकते हैं। इसमें एक दो बेसिक कंपोनेंट आते हैं कि पहले तो जो हम कह रहे हैं उसकी पूरी समझ हमें खुद होनी चाहिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। और दूसरा, उसको जो हम कह रहे हैं उसको हम किस तरीके से रख रहे हैं सामने वाले की तरफ। उसे हम सेल्फ कंट्रोल कहते हैं कि हम अपनी बात को किस तरीके से आगे रख रहे हैं दूसरे वाले के सामने। ये प्रोफेशनल लेवल पे हमें हर लेवल पे हमें असर्टिवनेस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू में अगर हमसे कोई क्रॉस क्वेश्चन होता है, तो हमें आंसर्स देते हुए ना ही तो बहुत मतलब अपनी बॉडी लैंग्वेज को बहुत एग्रेसिव नहीं करना कि एकदम से हाथ का यूज़ ऐसे करना, आँखों का यूज़ ऐसे करना। सो कहने का तात्पर्य यही है कि असर्टिवनेस में हमारा कहना और हमारा बॉडी लैंग्वेज दोनों का बहुत एक तालमेल होना चाहिए। कई बारी हम कह तो बहुत अच्छी बात रहे होते हैं, लेकिन हम आँख झुका के कह रहे होते हैं, हाथ को ऐसे मल के कह रहे हैं या फिर कह के इधर-उधर देख रहे हैं,
तो सामने वाले को लगेगा कि जो आप कह रहे हैं ना, आपको खुद ही विश्वास नहीं है उस चीज़ के ऊपर। आप जो कहना चाह रहे हैं शायद आप आधे मन से या बिना सोचे-समझे ही कह रहे हैं। तो असर्टिवनेस में हम जो कह रहे हैं और जिस तरीके से कह रहे हैं, कम्युनिकेशन स्टाइल एंड द वे ऑफ कम्युनिकेशन बोथ कम्स इनटू असर्टिवनेस। जो टिपिकल डेफिनिशन है असर्टिवनेस की, अगर हम उसे देखें तो असर्टिवनेस एक स्किल है जिसमें कि हम अपनी बात खुद से कह सकते हैं सामने वाले को एक काम और पॉजिटिव वे में, ना ही बहुत एग्रेसिव होके, ना ही बहुत पैसिव होके। अब अग्रेशन में क्या होता है, हम कभी-कभी ऐसे शब्दों को या ऐसी टोन का यूज़ करते हैं, जिससे कि लगता है कि हम नाराज़ हो रहे हैं या गुस्सा हो रहे हैं। और पैसिव में क्या होता है, पैसिव में होता है कि ठीक है, जो सामने वाले ने कहा, हाँ, आप ठीक कह रहे हो, हाँ, ठीक ही कह रहे होगे, मैं मान जाता हूँ या मैं मान जाती हूँ। आपके दिल में हो सकता है उसको काउंटर करने की इच्छा पैदा हो रही हो, लेकिन आप कह रहे हो कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, जाने दो, मैं कहूँगा तो क्या पता उसको सही ना लगे, या क्या पता मैं जो कह रहा हूँ वो सही ना हो, या वो मेरा और उसका रिश्ता खराब हो जाए। अगर वो मेरा बॉस है तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, हो सकता है वो मेरे बारे में गलत सोचना शुरू कर दे कि इसको तो इतना भी नहीं पता। तो वो एक पैसिव वे हो गया, यानी कि आप सोच तो कुछ और रहे हैं, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे, आप बस कह रहे हैं, हाँ, ठीक है, आप जो कह रहे हो आप देख लीजिए, आपको पता होगा, आप सही कह रहे हो। आपने अपने मन की बात नहीं रखी। आप बहुत अच्छी कम्युनिकेटर हो सकते हो, बहुत अच्छी लीडर हो सकते हो, बट अगर आपने अपनी बात रखी ही नहीं, यानी कि आप पैसिव, एक कन्वर्सेशन में आप पैसिव रोल प्ले कर रहे हो। अगर 2 लोग हैं और एक बातचीत चल रही है और आपने अपने भावों को व्यक्त नहीं किया है, तो आप एक पैसिव लिसनर हो गए उस कम्युनिकेशन चैनल में। आप सिर्फ सुन रहे हैं और बोल रहे हैं कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे होंगे। अगर आपको लगता भी है आप गलत कह रहे हैं, तो आप उनको क्रॉस क्वेश्चन या अपना जो सोच है वो आगे नहीं रख रहे हैं। तो वो हो गए पैसिव। ये जो आपको ये दिखाता है कि आपकी जो फीलिंग्स है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है उस कन्वर्सेशन में, कोई भी अगर कन्वर्सेशन चल रही है। तो अगर आप सबॉर्डिनेट हैं या फिर अगर आप लीडर भी हैं और आप अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं सामने वाले की तरफ, तो आप आपकी बात का जब तवज्जो ही नहीं है खुद के आपके आपके मन के अंदर, तो सामने वाला भी कोई उसको ज़्यादा वेटेज नहीं देगा। तो वो हो गए पैसिव पैसिव कम्युनिकेटर्स या पैसिव लिसनर्स। असर्टिव और पैसिव के एक और एक्सट्रीम है, वो है अग्रेसिव। अग्रेसिव माने कोई भी पॉइंट आता है, ज़्यादातर कन्वर्सेशन में क्या होता है, उन लोगों की आवाज़ ऊँची हो जाती है और कभी-कभी आपने देखा होगा कि वो अपशब्द के यूज़ भी करने लग जाते हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आता है, उनकी आँखें ऐसे हो जाएँगी। अ, इवन इन फैक्ट कई बारी लोग मुँह के सामने आके ऐसे बोलना शुरू कर देते हैं, या फिर इतना अंदर से एनर्जी नेगेटिव वाइब्स आना, नेगेटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने इमोशंस को। कहना शायद वो वही बात चाह रहे हैं, अगर वही बात वो काम और पॉजिटिव वे में कहेंगे तो बात तो वही निकलेगी, शब्द तो वही निकलेंगे, लेकिन उसको कहने के जरिए से जो सामने वाला है उसका एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है। तो हमें एज़ कम्युनिकेटर असर्टिव रहना है, यानी कि बीच में आके कहीं पे हमें रहना चाहिए, प्रोफेशनली भी और कई हद तक पर्सनली भी। जब हम छोटे होते हैं, तो जो मम्मी-पापा ज़ोर से अगर जैसे मम्मी है, पापा है, ठीक है? कभी-कभी क्या होता है कि पापा जो होते हैं या मम्मी जो होती हैं, वो ज़्यादा डाँट देती हैं, ज़्यादा ज़ोर से और डाँट के बोल देती हैं। तो तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हें बोल दिया ना कि आज रोटी ही बनी है, तो यही खानी है, ठीक है? तो अब ये क्या है कि शायद प्रॉब्लम कुछ और थी, शायद वो थकी हुई थी, वो 3-4 चीज़ें नहीं बना सकती थी, प्रॉब्लम कुछ और थी, लेकिन डाँट के बोल दिया वही सेम बात को। वही बात अगर बच्चे को आराम से समझाते कि नहीं देखो, आज मैं नहीं बना पाई जो तुमने माँगा था, मैं कल या फिर जब थोड़ा काम कम रहेगा मैं ज़रूर कोशिश करके बना दूँगी, ठीक है? अब हर वक़्त तो इतने इस तरीके से बात नहीं हो सकती, लेकिन हमें ज़्यादातर अपने बिहेवियर में एक असर्टिवनेस लाने की ज़रूरत है, जिसमें कि मुद्दा क्या है उसको सही तरीके से सामने वाले को रखना। अब वही चीज़ अगर आपके फादर हैं या पापा हैं, वो कामली बोल देंगे, "चल बेटा कोई बात नहीं,
देखो ये नहीं खाना ना, कोई बात नहीं, हम बाहर जाके ना दूसरा कुछ खा आएंगे। तो वो क्या हो गया, वो मतलब उन्होंने प्यार से, आराम से, पैसिवली बोल दिया कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, वो ठीक ही कह रही होंगी, ओ कोई बात नहीं, ये भी चलता है, कोई बात नहीं, कभी कभी हो सकता है। तो पैसिव अग्रेसिव, आपको हर जगह पे ये पैसिव और अग्रेसिव लोग मिलेंगे। एक चलता है कोई बात नहीं, छोड़ दे, सिचुएशन को जाने दे, और एक वो जो सिचुएशन को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो सिचुएशन को प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो असर्टिवनेस में आ जाते हैं। असर्टिवनेस में ये जरूरी नहीं है कि आप अपनी ही वैल्यूज को सिर्फ इम्पोर्टेंस दें। अगर कम्युनिकेशन चल रहा है तो सामने वाले की वैल्यूज को भी, उसके थॉट प्रोसेसेस को, उसके बिलीफ को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है। यानी कि हम सब बीच में आके कम्युनिकेशन में एक एक सेम लेवल पे आके बात कर रहे हैं, एज फार एज फीलिंग्स आर कंसर्न, एज फार एज थॉट प्रोसेसेस आर कंसर्न। किसकी फीलिंग्स या थॉट प्रोसेस या जो वो कह रहे हैं उसकी कितनी सच्चाई है, वो डिफर कर सकती है। वो एक्सपीरियंस के बेस पे, वो आप किस लेवल पे है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके ऊपर वो डिफर कर सकती है। बट आपकी कहने की वैल्यू, यानी कि अगर मैं कुछ कह रही हूँ या हमारे ऑफिस में अशोक भैया कुछ कह रहे हैं, तो उनके हमारे कहने की वैल्यू सेम है। वो क्या कह रहे हैं और उसमें हम कितना अमल करेंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट वुड बी अ वेरी डिफरेंट थिंग। बट हम इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं सभी की फीलिंग्स के लिए। ये जरूरी नहीं है कि कोई, अगर कोई बहुत ही सीनियर रोल में है और कोई जस्ट एंटर हुआ है, तो आप उनको मौका ही ना दे, आपको मौका ही ना मिले बोलने का। वो तब होगा अगर आप पैसिवली सब कुछ सुनते जा रहे हैं, अपनी वैल्यूज को, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट प्रोसेस को आप खुद ही आवाज नहीं दे रहे हैं। तो हम ये समझ रहे हैं कि एक कम्युनिकेशन चैनल में अगर एक कम्युनिकेशन चल रहा है, तो उसमें दो पलड़े हैं। एक है एग्रेसिव, जो कि बहुत ही गुस्से में रह के, बहुत ही तकलीफ में रह के, और मतलब अपनी सारी इंद्रियों को पूरा जोर लगा के वो अग्रेशन में कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपनी बात को कह रहे हैं। एक है चलो बिल्कुल ही पैसिव हो के, ठीक है जो है वो है, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या हो जाएगा, मेरी नौकरी तो है ही, ठीक है मैं नहीं भी बोलूंगा अपनी बात को तो कोई फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं, मेरी बात तो कोई सुनने वाला भी नहीं है, सुनेगा भी तो कोई ध्यान नहीं देगा, और अगर मैंने गलत बोल दिया। तो इन दोनों के बीच में जो आता है वो है असर्टिव वे ऑफ हैंडलिंग कम्युनिकेशन। पैसिव वे में हम कहते हैं ठीक है आप जीते, मेरा मैं हार भी गई तो कोई बात नहीं, यानी कि आई लूज यू विन, कोई बात नहीं। आप उसमें दूसरे को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, सामने वाले को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अगर हम पैसिव कम्युनिकेटर हैं, अगर हम पैसिव बिहेवियर में ज्यादा रहते हैं, तो हम हमारे सामने वाले को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर हम अग्रेसिव बिहेवियर में ज्यादातर रहते हैं, हम ज्यादातर गुस्से में रहते हैं, कोई भी बात चल रही हो हम उसको गुस्से से ही दबा के रखना चाहते हैं, तो हम अग्रेसिव बिहेवियर में, यानी कि मैं सही हूँ तुम गलत हो, आई विन यू हैव टू लूज, ऐसा एटीट्यूड होता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, तुम जो भी कहोगे मैंने तुम्हारी बात सुननी नहीं है, क्योंकि मैंने जो कह दिया वो ठीक है। तो ये क्या हुआ, आई एम राइट यू आर रॉन्ग। इसमें आई एम वेरी इंपॉर्टेंट। और पैसिव में ठीक है आप कह रहे हो, आप सही कह रहे होगे, मैं मेरा क्या है, मैं तो गलत ही कहती हूँ, कोई बात नहीं, आप ही डिसीजन ले लीजिए, आप ही कर लीजिए, यानी कि आई लूज यू विन, यानी कि मैं खुद ही कह रही हूँ कि आप ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, मैं कम इंपॉर्टेंट हूँ। लेकिन असर्टिवनेस में, अगर हम असर्टिव कम्युनिकेटर बनते हैं अपनी लाइफ में, तो हम अपने थॉट प्रोसेसेस को क्लियर करते हुए क्या हम कहना चाह रहे हैं, किसी भी वार्तालाप में, किसी भी कम्युनिकेशन में किससे कह रहे हैं, उसकी किससे कह रहे हैं, ये भी ध्यान रखिए। ये जरूरी नहीं है अच्छा मैं, हमने तो असर्टिवनेस पढ़ लीजिए अब तो है कि हम किसी से भी कह के आराम से बात करें कि मैं सही कह रही हूँ, ऐसे नहीं है, किससे बात कर रहे हैं वो भी ध्यान रखना है। जो चीजें हमने पहले कुछ सेशन में पढ़ी है, बॉडी लैंग्वेज हो गया, करेक्ट कम्युनिकेशन, ये नहीं है कि आप असर्टिव रह के किसी को आप बुरा भला भी कह दीजिए, लेकिन हम तो असर्टिव हैं जी, हमने तो अपनी बात कह दी, आपकी बात भी सुन ली, अपनी भी कह दी, हम तो असर्टिव है, ऐसा नहीं है। असर्टिव इज द मोस्ट पॉजिटिव वे ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि हमने जो पहले सेशंस में देखा कि कौन कौन सी लाइफ स्किल्स का हम यूज करते हैं, यानी कि डिसीजन मेकिंग हो गया, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो गया, हमारा जो पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग है, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है, इन सबको ध्यान में रखते हुए अगर हम
अपने कहने के तरीके को असर्टिव रखते हैं, यानी कि सही तरीके से, शांत दिमाग से, शांत टोन से और करेक्ट बॉडी लैंग्वेज को यूज करते हुए अगर हम अपनी बात को रखते हैं, सामने वाला चीख चिल्ला भी रहा होगा ना अगर, तो वो खुद ही शांत हो जाता है कि ठीक है, जिसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये तो फिर भी अपनी बात को रख रहे हैं और सही तरीके से रख रहे हैं। कई बार क्या होता है, एक एक बात चल रही होती है, कोई आर्ग्यूमेंट होना शुरू होता है, उस उस बातचीत में एक जन अग्रेसिव हो जाता है, एक जन अग्रेसिव हो जाता है और एक बिल्कुल चुप हो जाएगा, यानी कि वो पैसिव हो गया। अब जो तीसरा है मान लीजिए, वो भी धीरे-धीरे या तो अग्रेसिव होना शुरू हो जाएगा, तो इन दोनों की फाइट हो जाएगी। पहला वाला अग्रेसिव और दूसरा वाला अग्रेसिव। तीसरा वाला जो है वो पैसिव होके निकल जाएगा। लेकिन अगर ये अग्रेसिव हो भी रहा है और जो थर्ड पर्सन है वो असर्टिव वे में उसको समझाने की कोशिश करे, आप देखिएगा वो धीरे-धीरे खुद ही जो अग्रेशन है दूसरे बंदे का वो पहले कम हो जाएगा। बट ये चीज़ ओवरनाइट नहीं आती है, ये बहुत प्रैक्टिस से आती है। जनरली हम लोग जब घरों में भी रहते हैं, हमारे घर में भी कोई ना कोई एक्टिव कम्युनिकेटर होता है, कोई ना कोई पैसिव कम्युनिकेटर होता है। हम अपने फादर मदर से कई बारी पैसिव वे में बात करते हैं, अपने बहन-भाई से तो छोटे भाई-बहन उनको तो बिल्कुल एग्रेशन में ही रखते हैं, उसको तो मतलब बिल्कुल उसकी बात सुननी नहीं है। तो हम एज़ एन इंडिविजुअल हम ही कितनी बारी दिन भर में अलग-अलग वे ऑफ कम्युनिकेशन में काम करते हैं। मम्मी-पापा के साथ पैसिव हो जाएँगे, भाई-बहन के साथ, छोटे भाई-बहन स्पेशली तो एग्रेसिव हो जाएँगे। असर्टिव हम बहुत कम होते हैं क्योंकि यही शायद इमोशनल इम्बैलेंस रहता है हम सभी के अंदर ही। हम या तो बहुत हाई पिच पे चले जाते हैं और बिल्कुल लो पिच पे आ जाते हैं। बट इसका बैलेंस जब हम ढूँढ पाते हैं स्पेशली स्पेशली प्रोफेशनल में और कई हद तक आजकल पर्सनल लाइफ में भी, तभी आप देख रहे हैं कई बारी जो है बड़े जब बड़े हो जाते हैं तो भाई-बहन भी आपस में बातें नहीं करते ज़्यादा, कम ही बात करते हैं, महीने में 1 बार कर ली तो कर ली, क्योंकि थॉट प्रोसेस मैच नहीं होते। आई विन यू लूज़, मैं सही हूँ तुम गलत हो। या कभी-कभी जो हम स्पाउसेस हैं यानी कि अ, हस्बैंड वाइफ के बीच में भी काफ़ी काफ़ी नोक-झोंक चलती रहती है। वो भी इसीलिए क्योंकि कहीं न कहीं हम आई विन यू लूज़, यू विन आई लूज़ में रहते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में तुम्हारी बात भी इम्पोर्टेंट है, मेरी बात भी इम्पोर्टेंट है, तुम मेरी सुनो, मैं तुम्हारी सुनूँ। तो एक बैलेंस की ज़रूरत रहती है। इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स मैंने ढूँढे थे, तो अगर हम पैसिव की बात करें, यानी कि अगर हम किसी कन्वर्सेशन में चुपचाप एकदम धीमे से कोने में होके बैठ जाएँ, कि हे भगवान मुझे को तो कोई देखे भी ना, मुझे तो कोई अनम्यूट करने को बोले भी नहीं, मेरे को तो बोलना ही नहीं है। अभी जैसे अगर हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो कुछ लोग फटाफट आगे आ जाते हैं और कुछ लोग बोलते हैं, हे भगवान मेरा नाम ना आए प्लीज़, मेरा नाम ना आए, क्योंकि कोई भी रीज़न हो सकता है उस चीज़ का। लेकिन आपको ये सोचना है कि मेरा थॉट प्रोसेस भी ज़रूरी है। अगर हम 40 लोग आज यहाँ पे हैं, तो 40 के 40 के बीच में चाहे मैं सही हूँ, चाहे मैं गलत हूँ, बट मुझे अपनी आवाज़ सुनने की आदत डालनी है। जब तक मैं अपनी आवाज़ नहीं सुनूँगी, कोई और मेरी आवाज़ क्यों सुनेगा? क्यों चाहेगा मेरी आवाज़ को इम्पोर्टेंस देना? जब हम प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में जाएँगे, अगर हम बोलेंगे नहीं, तो हम डिफरेंशिएट कैसे होंगे हमारे काम से? बट हो सकता है सारे लोग ही अच्छा काम कर रहे हो। बट जिस तरीके से हम अपनी बात आगे रखें, ये रिटन में भी आता है और ओरल में भी आता है। वर्बल कम्युनिकेशन में भी असर्टिव है और रिटन कम्युनिकेशन में भी असर्टिवनेस रहती है। लेकिन वो बहुत रिफाइंड वे में, मतलब रिटन कम्युनिकेशन में असर्टिवनेस लाना बहुत मुश्किल है, बहुत प्रोफेशनल राइटिंग चाहिए उसके लिए। लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन में हम प्रैक्टिस के साथ हम अलग-अलग लोगों से बात करके अपने आप को ओवर एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम असर्टिव कर सकते हैं। हम 10 बार अपना पॉइंट रखेंगे, कोई हमारा पॉइंट नहीं सुन रहा, कोई बात नहीं। हम अपना पॉइंट रखेंगे, करते-करते हमें रखना आ जाएगा। आप दूसरे लोगों को भी सुनिए। आपको कई बारी कुछ लोगों को सुनना अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि वो जो पॉइंट रख रहे हैं, किस तरीके से रख रहे हैं, अ, सामने वाले को कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं उसमें, आपकी बात को कितना सुन रहे हैं, तो इसलिए आपको मज़ा आता है उस इंसान से बात करके। कई इंसानों से आपको लगता है, हे भगवान! आज तो इससे पाला ही ना पड़े, आज तो मतलब मेरा दिमाग खराब हो रहा है सुबह से, और अगर ये मिल गया ना या ये मिल गई, तो बस बिल्कुल दिमाग आज फट जाएगा मेरा, ये तो मिले ही नहीं। तो वो लोग बहुत अग्रेसिव होते हैं, मतलब ज़रा-सा भी बात हो एकदम चिढ़ जाएँगे, कोई भी छोटी-सी बात हो वो अपना कि नहीं भाई यही ऐसा ही होने वाला है, चाहे वो
पॉलिटिकल व्यू है, स्पोर्ट्स व्यू है, अगर कोई पढ़ाई की बात है, जॉब की बात है, उनका व्यू पॉइंट बिल्कुल सही है और किसी का व्यू पॉइंट सही नहीं है। तो पैसिव जो होते हैं वो बहुत वीक होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, वो किसी किसी हर किसी गुड बुक्स में आते हैं। अरे अभी देखेंगे पैसिव लोगों के जो मतलब जिनको पैसिव लोग होते हैं ना उनको ज्यादातर लोग नापसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्होंने कभी किसी से बोला ही नहीं उल्टा। उन्होंने तो यही बोला कि भाई आप ही ठीक हो, हम तो ठीक है ही नहीं। तो हर कोई जो है पैसिव लोगों को बहुत पसंद करता है। ना तो पैसिव गलत है, ना तो अग्रेसिव गलत है और ना ही असर्टिव गलत है। हम क्या होना चाहते हैं, ज़्यादा ज़्यादा लंबे समय तक अगर प्रोफेशनल लाइफ में रहना है और ज़्यादा सही तरीके से रहना है, तो असर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। कहने का बस इतना ही मतलब है। ये कहने का मतलब नहीं है कि जो एग्रेसिव हैं या जो पैसिव हैं, वो ठीक नहीं है, सिर्फ असर्टिव लोग ही ठीक हैं। हम खुद ही अगर अपनी डेली लाइफ में देखें तो बहुत कम ऐसे चांसेस आते हैं जब हम असर्टिव होते हैं। ज़्यादातर अगर हमसे कोई छोटा है तो हम अग्रेसिव हो जाएँगे, कोई हमसे बड़ा है तो हम पैसिव हो जाएँगे। मैं अगर अपनी बात भी करूँ, घर पे भी अगर मेरा बेटा मुझे कुछ कह रहा है तो अगर मेरा मन नहीं है तो मैं अग्रेशन अपना अग्रेसिव वाला जो मोड है उसे ऑन करके मैं आराम से अपनी बात मनवा लेती हूँ। क्योंकि मेरा हो जाता है उससे, वो मान जाता है, वो पैसिव हो जाता है उससे। पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी बात भी कहें और दूसरे की बात भी सुनें। जो पैसिव कम्युनिकेशन स्टाइल है उसमें हम आई कांटेक्ट नहीं रख पाते हैं। लेकिन जो अग्रेसिव वे ऑफ में है उसमें क्या है कि आँखें कुछ ज़्यादा ही बाहर आ जाती हैं, ऐसे करके हो जाएगा और देन वी स्टार्ट यूजिंग मेकिंग यूज़ ऑफ आवर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन अ इनकरेक्ट वे। हम फिंगर्स का, हैंड्स का हम गलत मतलब गलत तरीके से गलत जेस्चर्स की तरह यूज़ करना शुरू होते हैं। हार्श होंगे, मीन हो जाएँगे, आँखें चढ़ जाएँगी, ऐसे गलत फेशियल एक्सप्रेशन करने शुरू हो जाएँगे। पिच जो है हमारी हाई हो जाएगी अग्रेशन में, लेकिन पैसिव जो होंगे वो बहुत ही मध्यम स्वर में बहुत ही मतलब प्यार से बोलेंगे। मतलब बोला नहीं बोला एक ही बराबर है। उन्होंने इतने प्यार से बोला और मतलब वो आपकी बात आपको उनकी बात बुरी ही नहीं लगेगी कभी भी, ठीक है? ऐसे जो बचपन से ही अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, तो स्कूल में आपने देखा होगा उनको जो अग्रेसिव बच्चे हैं वो बुली बहुत करते हैं। जो पैसिव बच्चे होते हैं, अग्रेसिव बच्चे उनको बहुत आसानी से बुली कर देते हैं। उनका बैग में से कुछ निकाल लेते हैं, टिफ़िन छीन लेते हैं, छोटे-छोटे बच्चे जो हैं ऐसी शरारतें करते हैं। तो ये बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन हो जाता है पैसिव एंड एग्रेसिव के बीच में। लेकिन इन दोनों का बैलेंस कोई भी कोई भी प्योरली असर्टिव नहीं हो सकता, कोई भी किसी को भी प्योरली एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, किसी को भी प्योरली पैसिव नहीं होना चाहिए। हमें असर्टिव एग्रेसिव, पैसिव असर्टिव कहीं पे बीच में होना चाहिए। अगर मैं अपने आप को देखूँ तो मैं ज़्यादातर पैसिव असर्टिव हूँ। मैं ज़्यादातर पैसिव की तरफ रहती हूँ, लेकिन कहीं न कहीं असर्टिव हो जाती हूँ, जहाँ ज़रूरत पड़े। लेकिन मेरी फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो असर्टिव अग्रेसिव असर्टिव हैं। ज़्यादातर वो अग्रेसिव रहते हैं, लेकिन कभी-कभी अपनी बात जब इम्पोर्टेंट बातें होती हैं तो उसे असर्टिव वे में रखने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हम अपने आप को ये कला हम अपने अंदर बिल्ड कर सकते हैं। कैसे? पोलाइटली बात करके, आई कॉन्टैक्ट से बात करके, अपनी कन्वर्सेशन की जो टोन है उसे ऊपर या नीचे ना जाने दें, ज़्यादा ज़्यादा ऊपर या नीचे ना जाने दें। क्योंकि एक ही लय में बोलते हैं लगेगा न्यूज़ पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। आजकल तो न्यूज़ रीडर भी बहुत अग्रेसिव हैं, अगर आपने कोई न्यूज़ रीडर्स देखे होंगे, पहले के ज़माने के न्यूज़ रीडर्स और आज के न्यूज़ रीडर्स में आपने देखा होगा बहुत ही बढ़-चढ़ के अग्रेशन में न्यूज़ देते हैं, क्योंकि हम जो कह रहे हैं वही सबसे सही है। लेकिन कुछ जो न्यूज़ अगर आपने देखी होंगी तो बहुत ही असर्टिव वे में फैक्ट बेस आपको न्यूज़ समझा देते हैं। अब आपके ऊपर है, आप उस पे और रिसर्च करना चाहते हैं, उसके बारे में और जानना चाहते हैं। वो ये नहीं कह रहे कि जो आज आज हमने कहा है वो ही सही है। और बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल असर्टिव का होता है नर्सिंग, जो भी हॉस्पिटल या नर्सिंग का स्टाफ है, वो बहुत असर्टिव रहते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा नर्सेस को बहुत अग्रेसिव या बिल्कुल पैसिव होते हुए। वो अपनी बात कह के असर्टिव वे में आपको अपना काम बात भी सही है, आप उनके भरोसे ही हैं अगर कहीं पे भी हम हॉस्पिटल में हैं या कहीं पे भी हैं। तो जो नर्सिंग स्टाफ है या जो केयर गिवर्स होते हैं, वो बहुत असर्टिव होते हैं। शायद इसलिए भी क्योंकि उनकी मेडिकल नॉलेज को काउंटर करने के लिए हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं ऐसे ही और एग्ज़ाम्पल्स भी सोच रही थी, लेकिन मुझे और ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स नहीं आए।
क्योंकि टीचर्स भी अगर हम देखें तो टीचर्स टीचिंग स्टाफ भी ज्यादातर अग्रेसिव असर्टिव में ही रहती हैं, ज्यादातर एग्रेसिव असर्टिव रहती हैं। कई बारी जो हमारे बॉस जैसे मेरी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें जो हमारे बॉस थे वो हमेशा ही अग्रेसिव फॉर्म में रहते थे, मतलब सुबह हो ही नहीं कि अग्रेशन शुरू हो गया। तो ये कुछ असर्टिव अग्रेसिव और पैसिव के बीच में डिस्टिंक्शंस थी, डिस्टिंग्विश फैक्टर थे। कॉन्वर्सेशंस जो होती हैं वो पॉजिटिव वे में, टोन हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए अगर हम असर्टिव हैं तो। हम अपने आप से ऑनेस्ट होने चाहिए, अपनी फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट होने चाहिए। अगर हमें बात कोई गलत लग रही है तो उसके ऊपर हमें अपना स्टैंड लेना है, और स्टैंड लेने के लिए जरूरी नहीं है कि हमें चिल्ला चीख के ही बोलना है। तो चुपके से अपनी बात रख देनी, किसी ने नहीं भी सुनी तो क्या हुआ, मैंने तो अपना स्टैंड दे दिया। अप्रोप्रिएट वे में उसको सामने वाले के सामने रखना, और फिर उसके बाद सुनने की भी क्षमता रखनी। हो सकता है आपके पॉइंट को वो काउंटर करे, लेकिन वो भी क्षमता, आपको फीडबैक लेने की क्षमता भी रखनी है, और उसको भी एनालाइज करके सोचना है कि ठीक है, जो मैं सोच रहा था या सोच रही थी, हो सकता है सामने वाले का पॉइंट भी सही हो। इसको वही इस बात वही है, सेम बात है, बट मैं अलग-अलग तरीके से इससे स्लाइड्स मैंने शो करने की कोशिश करी है, क्योंकि लास्ट सेशन में ये बताया गया था कि कई बार ना वो पॉइंट समझ नहीं आता, क्योंकि ये जो शब्द हैं, ये थोड़े इंग्लिश के शब्द हैं, थोड़े मुश्किल हो सकते हैं। तो असर्टिव का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखने जाएँ तो थोड़ा डिफिकल्ट मीनिंग है, एग्रेसिव का मीनिंग डिफिकल्ट है। तो मैंने ये कोशिश करी कि अगर बच्चे को समझाना है, बड़े को समझाना है, तो इसलिए सेम सेम चीज को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करिए। तो इस स्लाइड में भी वही बात हो रही है कि पैसिव का मतलब आप चूहे की तरह दुबक के अपने बिल में घुस जाते हैं। आपने कोई देखा, डेंजर आया, आप दुबक के अपने बिल में घुस गए, तो वो एक पैसिव बिहेवियर है। आपने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया, आपने वो प्रॉब्लम को या सिचुएशन को बोला बाद में देखेंगे, अभी अवॉइड कर देते हैं, इस वक्त हम उसमें बात नहीं करेंगे, ये पैसिव बिहेवियर है। जैसे कि मैंने बताया, ज्यादातर मैं लाइफ में मैं पैसिव असर्टिव रहती हूँ, यानी कि मैं ज्यादातर कोशिश करती हूँ कि कोई भी आर्ग्यूमेंट या कोई जरूरत ना पड़े तो मैं उसमें दखल अंदाजी नहीं करती हूँ। कोई मुझसे सवाल पूछेगा या कुछ होगा तो मैं अपनी बात रखूँ। अग्रेसिव में क्या है कि हर हर चीज में, हर मुद्दे में अपनी बात रखनी ही रखनी है। और मैंने जैसे बताया, ना तो ये ठीक है ना तो वो ठीक है, किसी भी कोई भी ठीक नहीं है। हम क्या होना चाहते हैं ये हमें डिसाइड करना है। बट असर्टिव में क्या है कि आप डिससेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, आप अपनी बात कह भी देंगे, और हो सकता है सामने वाले को बुरा भी ना लगे, और एक रिस्पेक्टफुल वे में आप उनके विचारों को सुनते हुए अपने विचार भी रख सकते हैं। ये बहुत ही प्रैक्टिस से आता है, बहुत सारी वीडियोस हैं ऑनलाइन, 2-3 ऐसे संदीप माहेश्वरी की बहुत सारी वीडियोस हैं। ऐसे क्या हुआ, चूहे की तरह हम अपने बिल में जाना, हमारा अपना बिल, मतलब हम चुप हो जाएंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। अग्रेसिव माने हम शेर की तरह अटैकिंग में उसमें आ जाएंगे कि मैं तुम्हें खा ही जाऊंगा, तुम तो किसी काम के ही नहीं हो। और आउल यानी कि जो समझदार है, सूझबूझ के साथ अ, देखभाल के, रिस्पेक्टिंग देमसेल्व्स एंड द अदर्स, एक कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करते हैं। ये पर्सनल और प्रोफेशनल में दोनों में ही बहुत जरूरत रहती है इस कला की। कुछ ऐसी चीजें हैं, वही सेम चीज की, अगर आप कॉन्फिडेंस से बोले, चिल्ला के नहीं, कॉन्फिडेंस से मतलब आप जो कह रहे हैं आपको उस पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, आपकी जो फीलिंग है वो सही फीलिंग है। जो मैसेज आप देना चाह रहे हैं ना, उसमें अपने इमोशंस को मिनिमाइज कर दीजिए। कि अगर आपको सामने वाले की बात सुन के गुस्सा आ रहा है, तो और अगर आप अपनी बात रखते भी हैं, तो वो जो गुस्सा है ना कहीं वो रिफ्लेक्ट हो जाता है हमारी कम्युनिकेशन में। तो असर्टिव कम्युनिकेशन में हम क्लियर होना चाहिए क्या कह रहे हैं, हम कॉन्फिडेंट हमें होना चाहिए, और जो हम हमारी डिलीवरी है, हमारा डिलीवरी ऑफ द वर्ड्स है, वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल, वो काम एंड कंट्रोल्ड मैनर में होना चाहिए। हमारे जेस्चर्स जो हैं वो बहुत डिमीनिंग नहीं होने चाहिए, दूसरे वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए, आई कांटेक्ट बराबर से होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हमारी हेल्प कर सकती हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज, बार बार हम वही 2-4 बातें ही हैं, आई कांटेक्ट है, बॉडी लैंग्वेज है,
क्लियर थिंकिंग, क्लियर स्पीकिंग, अपनी आवाज को बहुत ऊंचा नहीं करना और बिल्कुल पैसिव नहीं हो जाना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अगर आप अग्री नहीं कर रहे हैं, असर्टिव कम्युनिकेशन सेज इट्स ओके टू से नो। कई बार हम किसी चीज में, कई सिचुएशन में ना नहीं बोलते कि मेरा रिलेशनशिप ना खराब हो जाए, या ये इंसान मेरे बारे में क्या सोचेगा, कि अगर मुझे कुछ नहीं पता तो इट्स ओके टू से कि मुझे नहीं पता, दैट्स फाइन। मतलब व्हाई शुड आई फियर कि मेरी जो वैल्यू है दूसरे इंसान के नजरों में कम हो जाएगी। क्योंकि आपको पता, आपको आज नहीं पता, लेकिन आप कह सकते हो मुझे अभी नहीं पता, लेकिन मैं इस चीज के बारे में कुछ पढ़ के या कुछ रिसर्च करके आई कैन कम बैक टू यू। आप किसी चीज पे नहीं अग्री कर रहे, तो इट्स ओके टू से नो। नो से हमें घबराना नहीं चाहिए। जहाँ पे भी हम यस मैम, यस सर, हाँ हाँ हाँ, क्या होता है कि हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं अपने रोल को किसी ऑर्गेनाइजेशन में या फैमिली में, हम एक पैसिव वे में उसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। और हर जगह भी नो 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 बोलना भी फिर एक अग्रेसिव बिहेवियर हो गया कि आई एम ओके, मतलब तुम ठीक नहीं हो, मैं ठीक हूँ, तुम जो कह रहे हो वो गलत ही गलत है। ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। तो वहां पे इसीलिए सफोकेटिंग एनवायरनमेंट होता है। हमारे रीड में ये सफोकेटिंग एनवायरनमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि सबको बोलने की मतलब एक इक्वल वेटेज दी जाती है। एवरीबडी हैज इक्वल पॉइंट ऑफ व्यू। सॉल्यूशन जो है वो सबका सॉल्यूशन एक प्लेटफॉर्म पे रखा जाता है और सबसे सॉल्यूशन मांगा जाता है। और सॉल्यूशन में थोड़ा 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 सबका कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो एक इक्वल पार्टिसिपेशन रहेगी, आपको सफोकेटिंग नहीं रहेगा वहां पे एनवायरनमेंट। लेकिन फिर भी कई बार देखा है कुछ लोग घबराते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए, तो वहां पे आपको अपना एक बिल्टअप करना है कम्युनिकेशन स्टाइल, कि अगर आप सोच रहे हो कोई पॉइंट और आपको सही लग रहा है, तो उसको पोलाइटली, माइल्डली कैसे हम सामने वाले की तरफ रख सकते हैं। ये लिंक है वीडियो का, आप ये वीडियोस देख सकते हैं। थोड़ा लंबा वीडियो है, संदीप महेश्वरी के इनके वीडियोस लंबे होते हैं, बट हिंदी में है और अच्छे कम्युनिकेशन पे ये बहुत अच्छे से सिंपल शब्दों में समझाते हैं। इनके बहुत सारे, जब आप इस पे क्लिक करेंगे साइड बार में और भी कम्युनिकेशन के वीडियोस आ जाएंगे। आप चाहें तो अपनी कम्युनिटीज को ध्यान में रखते हुए और कोई वीडियोस भी ले सकते हैं। बस सिर्फ क्रेडिट्स दे देंगे, मैंने भी यहाँ पे अभी क्रेडिट नहीं दिया। जब ये पीपीटी आपसे शेयर होगी हम यहाँ पे क्रेडिट्स दे देंगे। ये हमारा वीडियो नहीं है, संदीप महेश्वरी जी का है। हमने खाली यहाँ पे दिखाया है फॉर द बेनिफिशियरीज। छोटा था ये सेशन, बट एक इम्पॉर्टेंट सेशन था। जहां तक मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमें अपनी आवाज को इम्पोर्टेंस देना, कि हम जो सोच रहे हैं वो जरूरी है, और हमें अपनी बात सामने वाले को रखनी है, एक ऐसे तरीके में रखनी है कि उसको बुरा भी ना लगे और हम अपनी बात रख भी दें। So that was a small session on assertiveness. Thank you Thank you, everybody. everyone. Stay safe. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप Bye भी bye. अपना ख्याल Thank you, रखिएगा। ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Bye. ma'am. Thanks a lot.